स्वागतम सुस्वागतम। अग्रवाल परिवार आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता है और पेश करता है दीनदयाल जी अग्रवाल के 75वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक नाटक जिंदगी गुलजार है। लेखक ललित जी अग्रवाल एवं कविता जी सराफ, निर्देशक मीर त्रिवेदी। तो पेश करते हैं दीनदयाल जी के जीवन पर आधारित एक नाटक जिंदगी गुलजार है। कब से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं और आने के बाद नहाने को जाते हैं तो 2 घंटे तक बाथरूम से निकलने का नाम नहीं लेते हैं। मैं तो ना तंग आ गई हूँ अपने इंसान के साथ। कितनी देर से वेट कर रहे हो आपका? 2 घंटे तक कोई मॉर्निंग वॉक करता है क्या? कहाँ रह गए आप? दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल अगर कोई है तो वो यही है, क्योंकि इसका कितना भी सही उत्तर दे दो वो गलत ही होता है। अरे टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनकर मॉर्निंग वॉक पर ही जाऊंगा ना, कितना शक करती हो तुम। कल मंदिर गया था तो कहती हो कि मंदिर का घंटा बजाकर सुना, परसों कार में था तो कहती हो हॉर्न बजा के सुनाओ। तो फिर आज फोन क्यों नहीं उठाया? तब मैं वॉशरूम में था, फिर पता नहीं तुम कौन कौन सी आवाज सुनने की डिमांड करती। छोड़ो ये सब। 4 दिन पहले क्या मैसेज किया था आपने मुझे? अरे टाइपिंग एरर था वो, मैंने माफी भी मांगी। मैं लिख रहा था कैसी है सर्दी और एरर से लिख दिया कैसी हो सरदर्द। तुम बात तो बदलो मत। मॉर्निंग वॉक पर थे हम, तुमको रोज कहता हूँ कि वॉक किया करो, वॉक किया करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरा? कितना डायबिटीज है तुमको और वॉक करना कितना जरूरी है तुम्हारे लिए, लेकिन मानती नहीं हो। मुझे देखो, नो डायबिटीज, नो बीपी और सुबह सुबह रोज आधा लीटर पसीना निकाल कर आता हूँ, एकदम फिट रहता हूँ। आप फिट है तो लाइफ हिट है। आते शुरू हो गए। इनका तो ना बस रोज का ही है, खुद कोई काम ढंग से तो करते नहीं हो। रहने दो, तुम्हारा भाषण रहने दो। मेरी चाय कहाँ है? चलो लाओ फटाफट मेरी नवदुर्गा। नवदुर्गा? अब ये कौन सा नया नाम है मेरा? समझाता हूँ। सुबह सुबह घर काम में व्यस्त, यानी अष्टभुजा। बच्चों को पढ़ाती हूँ, यानी सरस्वती हूँ। घर खर्चे के पैसों की बचत, यानी लक्ष्मी माँ। परिवार के लिए रसोई बनाती हूँ, यानी अन्नपूर्णा माँ। परिवार की तकलीफ में खड़ी रहती हूँ, यानी पार्वती हूँ। घर में मैं कुछ गलती कर दूं आज की तरह तो दुर्गा माँ। मैंने लाई कुछ चीज बुरी निकले तो काली माँ। गलती से तुम्हारे पियर की याद दिला दी तो महिषासुर मर्दिनी माँ। और गलती से पड़ोसन की तारीफ कर दी तो रणचंडी माँ। खामखा लोग मंदिर भटकते नौ दुर्गा के दर्शन के लिए। बस बस बस, अब ये 9 घंटा एक साथ 9 रूप लेगी ना तब पता चलेगा। क्या कहती हूँ?
चीनी थोड़ी कम कर दो ना, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बाबू के हम ठहरे लेडीजों के गारुड़िया, बचपन से चाय पीते ही इसलिए थे कि हमको मीठा चखने को मिल जाए। मिठाई के पैसे कहाँ थे हमारे पास उस समय? हम तो चाय पीते ही इसलिए है कि जीवन में मिठास का अनुभव कर सके। और हाँ, एक बात सुन लो, तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चाय मेरा कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ा सकती। हाँ बोल, कितनी गाड़ी बड़ी काले केम नहीं भाई? अक्कल वगैरह છે કેમ તને ટ્રક નથી મળતી? ફોન કર્યો ટ્રાન્સપોર્ટમાં? ખોટું બોલે છે સાલો, મને ફોન કેમ નથી કર્યો? બોલ, જવાબ આપ। फालतू वातो नहीं करवानी, हराम खोर છે કે રમતનો। દારૂ દારૂ પીધો છે ને તે? તને કેટલી વખત કીધું છે કે દારૂ છોડી દે, નહીં તો સડી સડીને મરશે। चल चल હવે આજે જ ગાડી લગાડીને મને ફોન કરજે અને માલ સફેદ ભરજે અને પાણી ના પડવું જોઈએ ટ્રકમાંથી, સમજ્યો ને? चल काम પકડીને મને ફોન કર। फोन पर जोर जोर से चिल्लाने की आदत ना आप छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा है ना कि चिल्लाने से दिमाग की नसों पर असर होता है। चल रे, तू तेरा काम कर, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, जहि विधि उतरे कपि कटक तात सुख भगवान ने विभीषण को शरणागति दी, सुख सारण को दिया और समुद्र से बड़े विनम्रता पूर्वक जब वचन सुने भगवान ने, डर भी गए और विनीत भी हो गए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, ये समुद्र देव, ये हमारी वानर भालुओं की सेना सोजोजन का समुद्र कैसे पार करे, इसका उपाय बता दो। केवल इतना ही मुझे पूछना था आपसे। तो समुद्र देव बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु नाथ नील नयन कपिलो भाई, नाथ नील। तोता भी बिजनेस करने लगा है तो इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? अरे मैं तो कहती हूँ अब रिटायर हो जाओ और आराम करो। अरे भगवान का नाम लो। इस उम्र का भी एक अलग मजा है। और हाँ, सही नीति नियमों से व्यापार करो तो वो भी एक पूजा है। और इंसान को तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक उसमें जान हो। अरे मारवाड़ी आदमी तो सोनापुर में अर्थी पर लेटने के बाद ही रिटायर होता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे कभी सुनिए मेरी जॉब सुनोगे? जो मन में आया ना वो करो, पर मेरी मत सुनना। हे भगवान, इनको ना आप ही सुधार सकते हो। एक काम भी ठीक से नहीं होता है तो इनसे। मैं काम ठीक से नहीं करता। बाजार से सब्जी लाती हो तो कद्दू ऊपर और टमाटर नीचे रखती हो। कल तो सब्जी वाला पूछ रहा था, मैडम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी है क्या? और जब मैं जाता हूँ सब्जी लाने तो लोग सलाम ठोकते हैं, सलाम। कभी नहीं ठोकेंगे सलाम। अरे 50 रुपए की सब्जी का 100 रुपए दे आते हो। अरे 53 साल पहले का शादी का सूट मुझे आज भी फिट आता है, तुम्हें आता है? आए बड़े मेरी बराबरी करने वाले। और वो सब छोड़ो, यहाँ पर मैंने पैसे रखे थे तो आपने उठाया क्या? मैं क्यों उठाऊं तुम्हारे पैसे? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे पैसे की? अरे जरूरत है, अगर आप ही मेरे रखे हुए पैसे अलमारी से भी आप ही निकाल के ले जाते हो। एक मिनट, पैसे तुम्हारे हो या मेरे कमाने बहुत जाते हैं? मैं तो कमाने जाता हूँ ना। एक मिनट 50 साल से ज्यादा हो गए तुम दोनों को एक साथ में रहते हुए। अब तो लड़ना बंद करो और
कुछ मेरी भी सुनो। मे आई हेल्प यू प्लीज? देखिए भाई साहब, ये मियां बीबी का झगड़ा है और इसको इंसान तो क्या भगवान भी नहीं मिटा सकते। वैसे आप कौन है? मैं खुद भगवान हूं, कृष्ण वासुदेव यादव। आप खुद भगवान हो? इसका क्या प्रूफ है? वाह! भगवान को भगवान होने का प्रूफ देना पड़ रहा है। ऐसे तो मेरे मंदिर के आगे लंबी लंबी कतार में घंटों खड़े रहते हो मेरे दर्शन के लिए, और आज मैं जब तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम्हें प्रूफ चाहिए? कोई बात नहीं, ये लो मेरा आधार कार्ड। ऊपर भी आधार कार्ड चलता है क्या? बिल्कुल, जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। अब चाहे ऊपर हो या नीचे। देखो भगवान जी, वो हम ना ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, सही बात है। वाह 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 वाह! थोड़ी देर पहले अभी झगड़ रहे थे और अब एक साथ। आप भी ना दीनदयाल जी। वैसे एक बात बताऊं, एक बार मैंने एक इंसान की सारी मेमोरी डिलीट कर दी, तो भी उसके बाद उसे अपनी बीवी का नाम याद था। पूछो क्यों? क्यों? अब मेमोरी डिलीट हुई थी, वायरस थोड़ी। अच्छा, मतलब संसार की सारी बीवियां वायरस है? वाह 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 वाह! अरे अब आप जानो और आपका भगवान जाने, मैं तो चली। अरे अरे अरे, एक मिनट भगवान, आपने तो वचन दिया था ना कि दुनिया के कोने कोने में आप अच्छी, झगड़ा ना करे वैसी पत्नियों का ख्याल रखे, वैसी पत्नियों का निर्माण करोगे। हाँ बस, लेकिन फिर दुनिया गोल बन गई और आप रह गए कोना ढूंढते। तो फिर आपको समझदार पत्नी मिलती कहां से? कोना तो बचा ही नहीं। आपकी बातें सुनकर आपके भगवान होने का मुझे फिर से संशय है। ओह अच्छा, तो यदि मैं आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूं तब तो मानोगे कि मैं भगवान हूं? इन्वेस्टमेंट बिना के धंधे में प्रॉफिट दिखाओगे तो कौन सा मारवाड़ी मना करेगा? मंजूर है। दरअसल हम तो आपको रोज याद करते हैं। अच्छा, तो जब आप मुझे याद करते होंगे शायद उसी वक्त में कान में ईयरफोन डाल लेता होगा। देख पाया, मैं सुनता तो सबकी हूं, पर किसका क्या करना है वो उसके कर्म नक्की करते हैं। अच्छा, एक उदाहरण देके समझाओ। तो एक आदमी ने प्रार्थना की कि मुझे पैसों से भरी बैग, एक नौकरी, बड़ा वाहन और ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां मिले। तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने उसे लेडीज बस का कंडक्टर बना दिया। आज भी घूम रहा है टिकट टिकट करते हुए। हे प्रभु, अगर आप सच में भगवान हो तो बताओ, मेरे आज तक के जीवन का क्या लेखा जोखा है? मेरी विधि का क्या विधान लिखा है आपने? वाह दीनदयाल जी, आप तो बड़े शातिर निकले। 108 की माला जपते मन भटकता है और 500 की नोट का बंडल गिनते मन एकाग्र हो जाता है। तो सुनो, पहले आप बताओ, आपके जीवन के 75 वर्ष पूरे होने के बाद आपको आपके जीवन की कौन सी घटनाएं आज भी याद हैं? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है? जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, बहुत धुंधली धुंधली सी याद है। आओ आओ, मैं आपको ले चलता हूं मेरे जीवन के 75 वर्षों में।
मेरा जन्म सन 1947 में राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव लेडी में गारोडिया परिवार में मालचंद जी और मोहिनी देवी के यहाँ हुआ। मालूम डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक तो हो जाएगी ना बहू? सुजानगढ़ के डॉक्टर ने टीबी की बीमारी बताई। बोले हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हे सालासर बाबा, तेरी कृपा बनाए रखना। मेरे चारों बेटे नंदलाल, मालचंद, गोविंद राम और गंगाधर के परिवार को सदा सुखी रखना। उनके सारे दुख दर्द मुझे दे देना और मेरे इस नन्हे से पोते दीनदयाल को इसकी माँ का प्यार दिलाना। देख दीना, तेरी माँ बीमार है, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू तो इतना छोटा है कि सिर्फ रोने की भाषा जानता है। अब मैं एक ऐसा पिता हूँ कि तुझे तेरी माँ के पास भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसको टीबी है और तुझे बीमारी लगने का डर है। वो तुझे देखना चाहती है और मैं तुझे उसे दिखा भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है? भाई साहब, हमसे जो बन पड़ा वो सब किया, लेकिन हम आपकी पत्नी को बचा ना सके। मेरे भगवान, हम इस नन्ही सी जान को मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? मेरे बारे में नहीं तो इसके बारे में तो सोचना था। देखो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां दे दो मुझे, मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि देखो मेरी कठिनाइयां कितनी बड़ी है, पर कठिनाइयों से कहूंगा देख मेरे भगवान कितने बड़े हैं। बहुत बेचैन हो जाता है जब कभी दिल मेरा, मैं अपनी माँ का स्मरण कर लेता हूँ। कहते हैं सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए। माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। मुझ अभागे को वो जन्नत कभी नसीब ही नहीं हुई। दीनदयाल जी, एक माँ को इतनी नन्ही उम्र में खोने का दर्द क्या होता है, ये मैं बखूबी समझता हूँ। हर जगह मौजूद नहीं रह सकता मैं, इसलिए मैंने माँ बनाई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर मैं बहुत खुश हुआ या मैंने कोई जश्न मनाया, बल्कि सच तो ये है कि माँ को बनाकर मैं बहुत पछताया। कब मेरा एक एक जादू किसी ने चुरा लिया वो मैं जान ही नहीं पाया। मेरा काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। मेरा काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। मेरा काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। मैं बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर मैं खुद बेरोजगार हो गया। माँ को छोटी सी उम्र में खो देना, इससे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता किसी इंसान का अपने जीवन में। चाची बताती थी, दीना तेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी सुंदर आज तक गारोडिया परिवार में कोई बहू बेटी नहीं हुई। मुझको मेरी माँ की सूरत तक याद नहीं, और तो और मेरी माँ की एक तस्वीर भी मेरे पास नहीं।
बापूजी भी बहुत टूट चुके थे अंदर से। लेकिन ईश्वर बड़ा कृपालु है। उस जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। मेरे पिताजी और उनके 3 भाइयों का भरा पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता था। मुझे मेरी दादी मूरी देवी ने बहुत लाड प्यार से पाला। मेरे परवरिश को ध्यान में रखते हुए बापूजी ने दूसरी शादी की और मेरे जीवन में देवकी के संग यशोदा भी आ गई और साथ में मिले मुझे मेरे 2 छोटे भाई चांद रतन, महेश और एक छोटी बहन संतोष। हमारा 16 भाइयों और 11 बहनों का मेरे दादाजी श्री लादू राम जी का भरा पूरा संयुक्त परिवार था। आज भी हम भाई बहनों में बड़ों का आदर और छोटों का प्यार बना हुआ है। सेहत के लिए योग और जरूरत में सहयोग काम आते हैं। सुख दुख में साथ देने वाले भाई बहुत कम लोग पाते हैं। दीनदयाल जी, भाई भाई के बीच में 3 बातें होनी बहुत जरूरी है। पहली बात है आपस में प्यार। जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनसे कभी कुछ मत छिपाइए। दूसरा, विश्वास। प्यार की सबसे मजबूत नींव होती है विश्वास। नींव मजबूत तो इमारत मजबूत। और तीसरी, आस। जहां प्यार है वहीं आस और अपेक्षा भी है। हे वासुदेव, हमारे भाइयों के बीच प्यार, विश्वास और आस की भरमार है। तो दीनदयाल जी, हमें भी मिलवाइए अपने ज्येष्ठ भाइयों से। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। बुलाइए ना मेरे तीनों बड़े भाइयों को मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो चलो, आज इस मौके पर हम दीनदयाल जी के बड़े भाई श्री गोपाल जी, श्री धनराज जी और डॉक्टर शिव भगवान जी का आशीर्वाद दीनदयाल जी को दिलवाने के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृष्ण भगवान, आपके घर सब कुशल मंगल तो है ना? दीनदयाल जी, मैं तो ज्यादातर धरती लोक पर ही रहता हूँ, तो घर में किचकिच ही नहीं होती। वाह, नसीब वाले हो। हमको धंधे पर लगाकर खुद जलसा करते हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपने महिलाओं को इतना कठोर और पुरुषों को इतना कोमल क्यों बनाया है? ये आप क्या कह रहे हैं? महिलाएं कोमल होती हैं और पुरुष कठोर होते हैं। नहीं 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 कृष्ण जी, आपके यहाँ ऊपर स्वर्ग लोक में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ धरती लोक में ऐसा नहीं होता। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। सोचिए, मुंबई लोकल की ट्रेन में पुरुष बैठा है और उसके बगल में एक महिला बैठी है। ट्रेन में पुरुष को नींद आ जाए और उसका सिर महिला के कंधों पर टिक जाए। महिला इतने जोरदार झटके से पुरुष के सिर को झटकेगी कि वो नींद लेना ही भूल जाएगा। अब उसी सीन को उल्टा कर लो। सोचो कि महिला को नींद आ जाए और उसका सिर पुरुष के कंधे पर टिक जाए। पुरुष इतना कोमल है कि अगर उसे अंधेरी उतरना हो तो वो अंधेरी ना उतरकर चर्च गेट चला जाए कि कहीं उस महिला की नींद ना खुल जाए। अब आप बताइए, कोमल कौन है और कठोर कौन? वाह दीनदयाल जी, मानना पड़ेगा आपको और आपके शातिर दिमाग को। अच्छा
कृष्ण भगवान जी, आपके हिसाब से मियाँ बीवी का मतलब क्या? अब आप ही बता दो। ठीक है, अगर शक्ल मिल जाए तो भाई बहन कहलाते हैं, अकल मिल जाए तो दोस्त बन जाते हैं, और अकल और शक्ल दोनों ना मिले तो मियाँ बीवी बन जाते हैं। बहुत बढ़ाई हो रही है मेरी, कभी ध्यान रखा है भैया? लो, लुगाई बगल में बैठी हो तो आदमी दहशत में होता है, ध्यान क्या खाक रखेगा? वैसे तुमको याद है, विदाई के वक्त ससुराल वाले गले लगा लगा कर मुझे बोल रहे थे, ध्यान रखना ध्यान रखना। कुछ बरसों बाद तुम्हारी शिकायत करने ससुराल गया तो जले पर नमक छिड़क कर मुझे बोले, हमने तो पहले ही कहा था कि ध्यान रखना ध्यान रखना। तब समझ में आया कि विदाई के वक्त वो तुम्हारे लिए नहीं, मुझे कह रहे थे कि अपना ध्यान रखना। बात करती हो। अच्छा, फिर एक दिन मैंने अपने ससुर जी से कहा कि आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है, तो ससुर जी बोले, दामाद जी जरा सोचो, मेरे पास तो उसकी माँ है। शादीशुदा जीवन यानी बिजली का तार, सही जुड़ा तो मजे हैं यार, और गलत जुड़ा तो जीवन बेकार। अच्छा दीनदयाल जी, अब आपकी आगे की कहानी सुनाओ। ठीक है, हमारे दादाजी श्री लादूराम जी ऊंट पर बैठकर लेडी राजस्थान से भाईंदर आए। उन्होंने यहाँ पहले आकर नौकरी की और फिर नमक का व्यापार शुरू किया। मैं 8 बरस का था जब मैं भाईंदर आ गया था। 7वीं से 11वीं तक नवजीवन विद्यालय मलाड में शिक्षा प्राप्त की। उस जमाने में हम घर से स्टेशन टांगे से जाते थे क्योंकि ऑटो रिक्शा नहीं थी। फिर मैंने धानुकर कॉलेज विले पार्ला में एडमिशन लिया कॉमर्स में, लेकिन उस साल कुछ हुआ ऐसा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच जंग छिड़ चुकी है और टक्कर बरोबरी की है। देश के सभी नौजवानों को इस कठिनाई की घड़ी में देश का साथ देना होगा। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने सभी नौजवानों के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी है। धन्यवाद। फिर मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग चली बिगलारी नासिक। 35 माइल का रूट मार्च, 60 किलो का वजन पीठ पर लाद कर करना पड़ा। फिर मैंने राइफल ट्रेनिंग, हैंड ग्रेनेड ट्रेनिंग और 45 दिन के पश्चात मेरी पोस्टिंग हुई जेसीओ के रूप में मुंबई के मिलिट्री सेंटर मजगांव में। फिर चाइना का वॉर खत्म हुआ और मैंने बाबूजी के कहने पर जेसीओ की नौकरी छोड़ी। पैसे कम थे हमारे पास, इसलिए सुबह कॉलेज जाता था और वहीं से सीधा सीताराम मिल्स लोअर परेड जाता था नौकरी करने। मुझे कपड़े के सेल्समैन की नौकरी मिली और तनख्वाह थी 1200 रुपया महीना। एक दिन में खाली समय में परचेज डिपार्टमेंट की फाइल देख रहा था तो कुछ ऐसा हुआ। पोगा जी, ये क्या?
ये तो नमक का बिल है। आप नमक खरीदते हो क्या? और किस लिए खरीदते हो नमक? हमको कॉटन कपड़े को डाई करने के लिए नमक जरूरी है और महीने में 2 गाड़ी लगती है। एक गाड़ी की सप्लाई में 1200 का मुनाफा। तो पोदार जी, ये ऑर्डर मुझे दे दीजिए ना। मेरे परिवार का नमक का ही व्यापार है। ठीक है दीनदयाल, तुम भेजो 2 गाड़ी नमक। 2 गाड़ी नमक में 2400 का मुनाफा और पूरे महीने नौकरी करो तो 1200 की सैलरी। तो ऐसी नौकरी करनी क्यों है? सर, ये लो मेरा इस्तीफा। मैं अब व्यापार करूंगा। ऐसे भी 3rd ईयर कॉमर्स की परीक्षा देने लायक नहीं था, इसलिए पढ़ाई और नौकरी दोनों छोड़ दी। इसी तरह मैं इंडस्ट्री में नमक सप्लाई करने लगा, साथ में व्यापारियों को भी नमक बेचने लगा। लगभग पूरा भारत भ्रमण किया है। बसों में, ट्रेन में सफर, धर्मशाला में रुकना, खाने पीने का ठिकाना नहीं। अरे वाह, तो भाई ऐसे हुई आपके बिजनेस की शुरुआत। क्या है, मैंने मारवाड़ी को बनाते वक्त व्यापार की माइक्रोचिप उनके दिमाग में अलग से ही लगा दी थी। प्रभु, मारवाड़ी ने धंधे में जूझना सीखा है, टूटना नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी मारवाड़ी विजय प्राप्त कर ही लेता है। बिल्कुल, तो आगे बताइए। अब जब लड़का कमाने लग गया था तो बापूजी ने मेरी शादी करवाने की ठान ली। बात सन 1967 की है। देखो शिव भगवान जी, हम तो आपकी बेटी देखने आए हैं हमारे बीकानेर वाले भांजे के लिए। मुझे आपकी बेटी इंदिरा पसंद है, तो बात पक्की समझो। नहीं मालचंद जी, बीकानेर का घर बड़ा है और मैं इतने बड़े घर में अपनी बेटी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप मुझे माफ कीजिए। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बिटिया का हाथ मेरे बेटे दीनदयाल के हाथ में दे दीजिए। आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी होगी, यह हमारा सौभाग्य होगा। आपकी बेटी को हम सदा खुश रखेंगे। ठीक है, तो अपनी बात पक्की। इस तरह मेरा विवाह इंदिरा के साथ होना तय हो गया और शादी का दिन भी नजदीक आ गया और तैयारी चल रही थी मेरे बारात की। अरे कोई दूल्हे को तो बुलाओ। कहाँ है? मुहूर्त निकल रहा है, दीदा कहीं देख भी नहीं रहा है। काकी, मैं तो भाईंदर की खाड़ी पर नमक के बारदान धोने गया था। वो बारदान धोकर सुखाने के बाद नमक भरने के काम आते हैं। इस तरह से कुछ पैसों की एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। हे भगवान, और कितनी मेहनत करेगा तू? कम से कम आज के दिन तो मेरे देता ये सब। आज तेरी बारात जाने वाली है सुजानगढ़। चल जा, मुंह हाथ धोकर तैयार होकर आ, तुझे घोड़ी चढ़ना है अब। बस, और वो बारात लेकर मुंबई से निकले और बहू को घर ले आए। पर हाँ, शादी होकर इंदिरा जी जब अपने ससुराल आती हैं तो देखती हैं सासू जी की तबीयत सही नहीं। बड़ा देवर चांद रतन 9 बरस का है, ननद संतोष 7 बरस की है और छोटा देवर महेश 5 बरस का है। इंदु, हाँ बोलो ना। एक जरूरी बात करनी है, बैठो ना। कहिए। आज से तुम्हें मेरे भाई बहन का पालन पोषण करना है और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि मेरी बीमार माँ का भी पूरा ख्याल रखना है।
ये क्या कह दिया आपने? ये भी कोई बोलने की बात है? मैं आपको वचन देती हूँ कि इन बच्चों को हमेशा माँ का प्यार दूंगी, भले ही वो आपके भाई बहन है, पर इनको हम हमारे बच्चों की तरह रखेंगे और कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जीवन की इस कठिन परीक्षा में मेरी छोटी चाची बावड़ी देवी ने मेरी पत्नी का बहुत साथ दिया, उसको अपनी बेटी की तरह रखा और उसे पाक कला तथा गृहस्थी के बाकी सारे गुणों में निपुण कराया। वो इंसान ही किसी की मदद कर सकता है जिसे दर्द का एहसास हो। मैं भी उसी की मदद करता हूं जो दूसरों की मदद करता है। आपके बड़े बनने का सदुपयोग तभी है जब आप छोटे लोगों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास करें। और भौरी देवी ने अपना यह धर्म बखूबी निभाया है और सदगति प्राप्त की। चाची और दीनदयाल जी का रिश्ता अनोखा था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुनाफा नहीं देते पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। ये रिश्ता उनमें से एक था। उनके साथ खून का रिश्ता ना होकर भी वो दीनदयाल जी को मां के जैसा प्यार करती थी। क्या जरूरत थी उनकी परवाह करने की? फिर भी वो उन पर जान छिड़कती थी। ऐसी थी मूरत चाची की, जिसमें दीनदयाल जी को अपनी मां दिखती थी। और उनका ये उपकार मेरे जीवन में सदा ही रहेगा। आज वो नहीं रही है तो मैं उनके बड़े बेटे और मेरे छोटे भाई शिव कुमार को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। शिव कुमार दादाजी किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाए, वो शहर के बाहर है, तो जो उनके छोटे भाई है ओम प्रकाश दादाजी वो स्टेज पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पुरानी यादों को हम यहाँ याद कर रहे हैं और दीनदयाल जी के जीवन में सबकी असर छोड़ी है उन सबको हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। कृष्ण जी, एक बात पूछूं? ये जन्मों जन्म 7 जन्म वाली पति पत्नी की बात सही है क्या? हाँ, क्यों? तो ये वाला कौन सा जन्म है, ये कैसे पता चल सकता है? वो मैं कभी नहीं बताऊंगा। भगवान, कभी कभी लगता है मेरी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। क्यों वंश? मैंने कब शादी की मुझे याद है, मैंने कहां शादी की मुझे याद है, मैंने किससे शादी की मुझे याद है, लेकिन मैंने किस लिए शादी की वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। याद नहीं है तो अरेंज मैरिज क्यों की? लव मैरिज कर लेते तो याद तो रहता कि शादी किस लिए की। किसी व्यक्ति से ये पूछा जाना कि वह लव मैरिज करना पसंद करेगा या अरेंज मैरिज, कुछ वैसा ही है जैसे किसी से ये पूछना कि वह कत्ल होना पसंद करेगा या खुदकुशी करना पसंद करेगा। भगवान, यहाँ एक नहीं समझ पाती। आपको तो सच सच नमन है। एक बीवी, एक प्रेमिका, 5 पटरानियां और 1600 रानियां, ये सब अकेले कैसे झेल लेते हो? बहुत सिंपल है भाया। कभी भी जीतने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तुमको 2 कान ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए दिए और ज्यादातर समय एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। वैसे शादी के बाद तुम्हारी गृहस्थी कैसे चली, ये तो बताओ। समय का चक्कर चलता गया और 1968 में लड़का ललित और 1971 में लड़की कविता हुई। मेरे भाइयों ने हमेशा मेरा आदर पिता समान किया। मेरे भाइयों ने मेरी खूब सेवा की, मुझे कभी थकने नहीं देते थे।
हाँ महेश, थोड़ा और ऊपर से। बहुत अच्छा लग रहा है महेश। शिव भगवान जी, साजी साहब, मुझे नमक का आगार मिल रहा है केलवा रोड में, लेकिन मेरे पास पैसे कम है। मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है। शाहजी साहब, आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं आपको भेजता हूँ 10,000। अरे आप चिंता क्यों करते हो, बाद में लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? एक काम करता हूँ, मैं आपका 50% हिस्सा रख देता हूँ केलवा रोड वाले नमक के आगार में। अरे नहीं साजी साहब, आप खूब उन्नति करो और मेरी बेटी को खुश रखो। पर पता नहीं इतनी बड़ी रकम मैं कब लौटा पाऊंगा। आप जब उस आगार से कमाई करने लगो तब मेरे पैसे लौटा देना। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। महेश, संतोष, चंदू, बोलो ना भैया। महेश, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? भाई जी, मैंने 9वीं क्लास पढ़ ली है, अब मुझे और नहीं पढ़ना है। महेश, खबरदार जो ऐसा वापस कहे तो। महेश, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी शादी तय नहीं हो जाती तब तक तुम्हें सिर्फ पढ़ते रहना होगा। और सुन लो, पढ़ाई में बिल्कुल भी आलस नहीं चलाऊंगा मैं। प्रभु, आपने मुझे 2 भाई और एक प्यारी बहन देकर मुझे मेरी कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानो ब्रह्मास्त्र दे दिया था। मेरी हर मुश्किल में तीनों मेरे साथ खड़े रहते। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन वक्त के साथ बड़े हो गए और कभी शादी के लायक बन गए, पता ही नहीं चला। दीना। हाँ बोलो बापूजी। मैं कह रहा था कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे भाई चांद रतन और बहन संतोष का विवाह कर दिया जाए। अरे सुनती हो? हाँ कहिए ना। बापूजी कह रहे थे कि हमें चंदू और संतोष के लिए रिश्ता देखना है। अच्छा ऐसा है। मैंने तो देवरानी ढूंढ कर रखी है पहले से ही। अच्छा, कौन है वो? मेरी चाचा की बेटी कुसुम। मैं भाई जी से बात करती हूँ उसको मेरी देवरानी बनाने के लिए। वाह वाह वाह, ये बढ़िया सुझाव है। तुम जल्द से जल्द बात करो, रिश्ता पक्का करो। जी ठीक है, मैं अभी आई। दीना, इंदिरा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। जाना पहचाना संबंध है, लोग भी अच्छे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लो आ गई। इंदु, क्या हुआ? तुम्हारी बात हुई कि नहीं पिताजी से? हाँ हो गई, वो मान गए हैं। चांद रतन जी के लिए मेरी चचेरी बहन कुसुम का रिश्ता पक्का हो गया है। और एक खुशखबरी मेरी तरफ से भी, संतोष का भी संबंध नक्की हो गया है। कहाँ? इंदौर के परशुरामपुरी जी के यहाँ। अरे वाह, पर ये हुआ कब? तुम शेर हो तो हम भी सवा शेर हैं। बापूजी, चांद और संतोष की शादी में सिर्फ 15 दिनों का फासला है। हम पैसों की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? दीना, हमारी हर तकलीफ में हमको साथ शिव भगवान जी साजी साहब ने दिया है, लेकिन उनके भाई की बेटी को हम बहू बनाकर अपने घर ला रहे हैं। ऐसे में उनके यहाँ भी बहुत खर्चा होगा, पर अपने पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। मैं साजी साहब से बात करता हूँ। अरे इसमें संकोच कैसा साजी साहब, आपको मैं 10,000 भेजता हूँ। आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिए।
इतना ही नहीं, मेरे सबसे छोटे भाई महेश के लिए मेरे ससुर जी शिव भगवान जी की दोहिती उर्मिला का रिश्ता तय हुआ। भगवत गीता में मैंने खूब कहा है कि कर्म करते जाओ मगर फल की चिंता मत करो। बस ऐसे ही थे अच्छे कर्मों के धनी, जिन्होंने कभी किसी फल की आशा नहीं रखी थी। ऐसे थे हमारे सुजानगढ़ के शिव भगवान जी तोड़ी। और जो फल की आशा नहीं करता, वैसों को मैं हमेशा शुभ फल देता रहता हूं। हमारे समाज में लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये होने का भ्रम है। कन्या का दान करने वाला लड़की का पिता दान लेने वाले लड़के के पिता से छोटा कैसे होगा? दो परिवार समाज ऐसे ही महान सुजानगढ़ के शिव भगवान जी तोड़ी के परिवार से आए हुए दीनदयाल जी के बड़े साले साहब श्री पवन जी तोड़ी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। पवन जी तोड़ी का यहाँ पर स्वागत करते हैं, जिनके परिवार का बहुत बहुत। एक बार भारत में चांद पर जाने का इश्तिहार छपा। चांद पर जाने के लिए 3 लोग आए। पहले आदमी ने 1 करोड़ मांगा, दूसरे ने 2 करोड़, तीसरा मारवाड़ी था। उसने जब 3 करोड़ मांगे तो सरकार ने कहा पहला आदमी तो 1 करोड़ में जाने के लिए तैयार है, तो तुम्हें 3 करोड़ क्यों दे? मारवाड़ी बोला आप सरकार से 3 करोड़ दिलाओ तो 1 करोड़ आपको दूंगा, 1 करोड़ देकर पहले आदमी को चांद पर भेज दूंगा और 1 करोड़ मैं लेकर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा व्यापार करने का तरीका वो मारवाड़ी की तरह था और हमारे बापूजी को यह तरीका सही नहीं लगता था। ऐसे ही कुछ व्यापारी नीतियों की वजह से मेरी और मेरे बापूजी के बीच मतभेद रहता था। समय का चक्कर चलता गया और हम लोग दीनाबेन गली के छोटे घर से निकलकर हमारे मोदी पटेल रोड पर स्थित नए मकान में श्री अग्रवाल भवन में रहने आ गए। लेकिन इस दरमियान मेरे और बापूजी के व्यापार करने के उसूलों की दूरियां बढ़ती गई। दीना, तूने फिर उधार दे दिया नमक सिंप्लेक्स मिल्स को? उसके पहले के पैसे अभी तक नहीं आए और तू फिर माल ले जाया उनको। बापूजी उसका भाव तो देखो। अब 10 गाड़ी दूसरों को बेचो और मैं 1 गाड़ी बेचूं, नफा बराबर है। क्या बराबर है? लेकिन वो अपने पैसे खा जाएगा। ऐसे कैसे खा जाएगा? इतनी बड़ी मिल है, नमक का पैसा खाएगी क्या? और आज 3 सालों से उससे व्यापार कर रहे हैं और उससे हमने बहुत कमाया। अब अपना क्या लग रहा है? उसी के पैसे उसमें बाकी है। देखो दीना, मुझे तुम्हारे ये धंधा करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। बापूजी, मैं तो धंधा ऐसे ही करते आया हूँ और आगे भी ऐसे ही करते रहूंगा। हमारे बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि एक दिन सन 1988 में बापूजी ने कहा, दीना, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए बापूजी। देखो अब और सहन नहीं होगा। तुम्हारे दोनों भाई बड़े होकर अपना व्यापार संभाल रहे हैं। तुम ऑफिस का हिसाब किताब ठीक से नहीं रखते हो और मुझे तुम्हारे व्यापार करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब तुमको मुझसे और तुम्हारे दोनों भाइयों से अलग होना पड़ेगा। और बंटवारा करवाएंगे हमारे कंवर साहब नारायण जी। ये सुनते ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा।
लेकिन सभी परिवारजनों की यही इच्छा थी, तो मैंने भी कह दिया। ठीक है बाबूजी, जैसा आपको उचित लगे। हमारे कुंवर साहब नारायण जी ने बहुत ही बढ़िया और निष्पक्ष तरीके से मेरे बाबूजी और दोनों भाइयों से 23 सितंबर 1988 को बंटवारा करवा दिया। उन्होंने ऐसा बंटवारा करवाया कि हम भाइयों में बंटवारे के बाद आपसी प्यार पहले से अधिक हो गया और जो आज तक बना हुआ है। पर फिर एक दिन ये क्या हो गया है आपको? सारा दिन उदास रहते हो। कोई काम में आपका मन क्यों नहीं लगता है? व्यापार के लिए पैसे कम पड़ते हैं। नमक के व्यापारियों को पेमेंट नहीं चुका पा रहा हूं मैं। आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। जीवन की इस घड़ी में मेरे कोलकाता वाले फूफा जी श्री सत्यनारायण जी और मेरे बड़े चाचा गोविंद राम जी ने मेरा साथ दिया। दीना, क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रहा है। मालू भैया से फिर कोई कहासुनी हो गई क्या? नहीं चाचा जी, लेकिन मैं बाजार में समय से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे क्यों चिंता करता है तू? ये ले 40,000 का चेक और चुका दे तेरे बाजार के व्यापारियों को। मेरे पास 4,000 एमटी वाला माल पड़ा है गोपाल सॉल्ट में। तुझे जितना चाहिए माल भर लेना। चाचा जी, ब्याज कितना देना होगा? कोई ब्याज व्याज नहीं चाहिए मुझको। तेरे पास जब हो जाए मुझे लौटा देना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना बेटा। जब पैसा ना हो तब पैसे से मदद करना और इतना बड़ा मोरल सपोर्ट देने वाले मेरे चाचा जी का मैं सदा ऋणी रहूंगा। निराशा और उदासीनता के वक्त जो इंसान दूसरे इंसान का साथ दे, उसकी हिम्मत बढ़ाए, उसका कंधा थपथपाए, वही सच्चा इंसान है। उस मदद करने वाले इंसान में मेरा ही वास है। दीन दुखी को कभी दुत्कारना नहीं, अपनी क्षमता अनुसार उसकी सहायता करो, यही सनातन धर्म है। गोविंद राम जी ने इंसानियत के इस धर्म की जीती जागती मिसाल दी है। तो चलिए मंच पर आमंत्रित करते हैं उनके सुपुत्र को। सफर में जो काबिल तारीफ है। ललित, जाओ मार्केट में शक्कर बेच कर आओ और उधारी वसूल करके आओ। जी पापा। सेठ, मेरा शक्कर का 2 बिल बाकी है, उसका पेमेंट करो। आज नहीं है, जाओ। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? पैसा बाकी है तो देना तो पड़ेगा ना। जाओ, तुम्हारे पापा से बोलो कि 17 स्टोर वाला पैसा नहीं लेता है। पापा, वो 17 स्टोर वाला बदतमीज है। मैंने उससे पैसे मांगे तो बोलता है जाओ अपने पापा को बोल दो पैसे नहीं दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा अब उसके पास। नहीं बेटा, कल फिर से जाओ उसके पास। जाकर पहले उसको जय श्री कृष्ण बोलो, फिर देखो उसके पास शक्कर कितनी है।
उसको रोज 2 गुनी शक्कर लगती है। उसका स्टॉक देखकर उसको शक्कर का भाव बताओ और उसका ऑर्डर बुक करो। फिर उसको पूछना कि और कोई सेवा हो तो बताओ। फिर देखना क्या होता है। क्या पापा आप भी उस खड़ूस बुड्ढे के पास वापस जाने को बोल रहे हो मुझे? काका जय श्री कृष्ण, केम छो? जय श्री कृष्ण हो, मजाમાં છું। કાકા આ ખાંડના ભાવમાં તેજી છે। આ તમારા પાસે માલ ઓછો દેખાય છે। 2400 ના ભાવમાં 2 ગુણી લખી લો આપની। બજાર વધવાની છે, ફાયદો થશે આપને। લખી લે 2 ગુણી। બીજી કોઈ સેવા છે કે કાકા? દીનદયાળ જી ટ્રેનિંગ લઈને આવ્યો છે આજે। હાલે તારા બિલના પેમેન્ટ। पापा आपने जैसे बोला बिल्कुल वैसा ही हुआ, पेमेंट मिल गया। ग्राहक बहुत प्रकार के होते हैं। ग्राहक के स्वभाव को सही तरीके से समझकर उसकी जरूरतों को पूरी करते हुए अपना काम निकाल लेना ही सफल सेल्समैन की निशानी है। दीनदयाल जी ने अपने पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया। बेटे को हमेशा व्यापार के तरीके सिखाए। उन्होंने प्रोत्साहित किया कि बेटा भाईंदर से बाहर जाकर अपना व्यापार बढ़ाए। वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने गाड़ी को पटरी पर चढ़ा दिया है, अब स्टीयरिंग और एक्सीलरेटर तुम्हारे हाथ में है, अब इसको जितना तेज भगाना है तुम देखो। उन्होंने कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दी। वो हमेशा कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी रगड़ कर निकाल लेंगे। वो कहते हैं खर्चा कमाई देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि कमाई खर्चे के हिसाब से करनी चाहिए। आदमी को हमेशा रिश्तों को निभाना चाहिए, पैसों के लिए कभी भी रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। ललित, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत उदास उदास रहते हैं आजकल। मम्मी मम्मी चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैंने भी काम देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, और तुम्हारी सीए की पढ़ाई कैसे चल रही है? मम्मी एक बात कहूं, एक तरफ सीए की एग्जाम की पढ़ाई के लिए मैंने छुट्टी ले रखी है, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे दिन भर ऑफिस में काम देखना पड़ता है, तो मैं सोच रहा था कि मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा। हाँ माँ, मैं सीए की पढ़ाई अब आगे नहीं कर पाऊंगा। ललित, क्या कह रहे थे तुम मम्मी से? देखो बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तुमको सीए करना पड़ेगा और ऑफिस का काम भी। जीवन में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कठिन परिश्रम ही सफलता की ओर ले जाएगा तुमको। उस कठिन घड़ी में भी हमारे कुंवर साहब नारायण जी हमारे घर आए। आओ आओ कवर जी, दो खाओ भाया। और थारी तबीयत कहीं है पल्ली से? पल्ली से ठीक है। कल भाया बात हुई ललित से, कह रहे दो थारी तबीयत ठीक होनी, सीए की पढ़ाई कर को नहीं पा रही हो क्योंकि बिजनेस में ध्यान देना पड़ रहा है। मेरे मन में एक विचार आया, आप लोग अंधेरी को फ्लैट पूरा खाली है, 1 महीना तक वो आपकी बड़ी पढ़ाई कर ले सी, एग्जाम दे ले सी, उसके बाद ही उन्हें मैं बहेंद्र छोड़कर जाऊंगा। तब तक वो मारा करने रहसी, सारी जिम्मेदारी मेरी।
इस तरह हमारे कुंवर साहब की मदद से मेरा बेटा ललित उस समय की सीए की परीक्षा में ना सिर्फ पास हुआ बल्कि उसका ऑल इंडिया में 40वां रैंक भी आया। मेरी बेटी कविता को उन्होंने अपनी तीनों बेटियों से बढ़कर प्यार दिया और आज भी देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे घर में पहला कलर टीवी, पहली कार इत्यादि लाने वाले हमारे कुंवर साहब नारायण प्रसाद जी ही है। मनुष्य के जीवन में कई बार अंधकार भरी रात आती है। हर रात के बाद सवेरा होता है, अमावस्या के बाद पूनम आती है। धीरज और धैर्य से कठिन समय भी कट जाता है और इस समय अगर कोई आपका हाथ थाम ले तो वो कठिन समय भी आसानी से कट जाता है। नारायण प्रसाद जी की तरह हाथ थामना सीखो मित्रों। मैं ऐसे नारायण प्रसाद जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। नारायण प्रसाद जी के लिए समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। ललित ने सीए की प्रैक्टिस छोड़कर नमक का व्यापार ज्वाइन कर लिया। फरवरी 1942 में सुगढ़, सुंदर, सुशील घर को स्वर्ग बनाने वाली शिल्पा मुझे पुत्रवधू के रूप में प्राप्त हुई। बहुत ही सुलझे हुए, संस्कारी बजरंगलाल जी और सरला जी कन्या के परिवार से हमारा नाता जुड़ा। नाता जोड़ने में अहम भूमिका मेरे चचेरे छोटे भाई भवानी की पत्नी मीनू की रही। मीनू की वजह से हमको मिला यह अनमोल तोहफा जिसका एहसान हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमारे घर लक्ष्मी के रूप में अपना जिगर का टुकड़ा देने वाले उस कन्या परिवार की हमारी बहू की माता सरला देवी का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। सरला देवी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सरला देवी कन्या के लिए रहने वाले मुरारी बाबू से हुआ। मेरी बिटिया की सदा देखभाल करने वाले, हमेशा प्यार करने वाले, शांत, सरल, सहज, सहायक और अविश्वसनीय रूप से बिटिया को हमेशा सुखी रखने वाले हमारे मुरारी बाबू का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उनके सुपुत्र लक्ष्मण जी और पवन जी सराफ जैसे सहज, सरल, सेवाभावी परिवार सौभाग्य से ही मिलता है। कविता की शादी में हम सिर्फ लड़की वाले नाम के लिए थे। लड़की वालों का सारा काम सराफ परिवार नहीं किया है। प्रभु, हमने न जाने कौन से सत्कर्म किए थे जो आपने ऐसा सराफ परिवार हमारे जीवन में संबंधी के रूप में दिया। करीब 30 साल हो गए बेटियों की शादी को। मेरी बिटिया को हमेशा सुखी रखने और भरपूर प्यार देने वाले इस परिवार का ऋण इस जन्म में मैं नहीं चुका पाऊंगा। दो परिवारों के मिलन से एक प्रेम उमड़ता है। ये प्रेम परिपूर्ण नहीं है। ये एक परी कथा या कहानी की किताब नहीं है और इसको निभाना हमेशा आसान नहीं होता है। बाधाओं पर काबू पाना, जीवन की चुनौतियों का सामना करना, साथ बनाए रखने के लिए परिस्थितियों से लड़ना, हर कठिनाई में हाथ थामे रहना, कभी जाने नहीं देना, ऐसे निरंतर प्रयास
और समर्पण से ही दो परिवारों का संबंध प्रेम पूर्ण बना रहता है। ऐसे समर्पण का साक्षात उदाहरण देने वाले श्री सराफ परिवार का हम सम्मान करना चाहते हैं। सराफ फैमिली और जीवन के इस पड़ाव पर हम उनका सम्मान करते हैं। मुरारी लाल जी सराफ और पूरे सराफ परिवार का हम यहाँ सम्मान करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। व्यापार बढ़ता गया और बहुत प्रगति होती गई। हमने 2007 में चंदूलाल पार्क में नए घर में प्रवेश किया। मेरी पत्नी इंदिरा सही मायने में मेरी अर्धांगिनी रही। सामाजिक दायित्वों से मैं जितना बेपरवाह रहा वो उतनी सुगढ़। अपनी सुगढ़ता से उसने खूब धूमधाम से सारा व्यवहार निभाया। ललित और शिल्पा ने प्रणीत और परिधि के रूप में पोते पोती दिए। मुरारी बाबू और कविता ने अर्शिया, साची और आरव जैसे दोइते दोइती दिए। कहते हैं ना, समय कहाँ रुकता है। मेरे पोते प्रणीत के जीवन में अति सरल, पढ़ी लिखी सीएस और सबका मन रखने वाली उसकी पत्नी के रूप में रुचि का आगमन हुआ। रुचि ने हमारे व्यवसाय को अपनी होशियारी और काबिलियत से सुचारू रूप दिया। मैं शाहजी, प्रवीण जी, प्रमोद जी, मनोज जी तथा उनके समस्त परिवार का भी हृदय से जीवन भर ऋणी रहूंगा। अपने जिगर का टुकड़ा हमारे परिवार पर न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे शाहजी साहब का मैं सत्कार करना चाहूंगा। प्रमोद जी और मनोज जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनका सम्मान करते हुए। और जैनिल जैसे सुलझे हुए और बहुत प्यार देने वाले जवाई हमको मिले। हमारे संबंधी हिमांशु जी और हिमाली जी का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरी चुलबुली पोती परिधि देखते देखते डॉक्टर बन गई और मेरा सीना गौरववंती हो गया। और अब वो गायनेक की पढ़ाई करके हमारा सीना और चौड़ा करेगी। ईश्वर उसे हमेशा यश प्रदान करे। वाह 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 दीनदयाल जी, आपकी कहानी सुनकर मेरा मन भी प्रसन्न हुआ है। आज आपकी कहानी सुनकर लगता है भगवान बन जीवन व्यतीत करना आसान है, पर आपकी तरह इंसान बन कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन जीना ही सही मायने में जिंदगी जीना है। लाख तकलीफों के बावजूद परिवार को किस तरह एक रख आगे बढ़ना है वो आपसे सीखा जा सकता है। दीनदयाल जी, आपने अपनी विधि का विधान पूछा था ना, तो लीजिए सुनिए। आसमान तक पहुंचने का हौसला रखो यारो, बिना पंख फड़फड़ाए कहां उड़ान होता है। रुक जाती अगर नदी तो दरिया बन जाती है, निरंतर बहने से ही नदी का सम्मान होता है। ऐसा कर्म करो जिससे किसी को कष्ट ना हो। जीवन में किए गए सुकर्मों से ही पुरुषार्थ होता है। भगवान ऊपर बैठा सब देख रहा है, अपने कर्मों का फल भोगना ही विधि का विधान होता है। और आज इस वक्त जब मैं आपके सपनों की किताब देखता हूं तो सारे पन्ने, सारे कागज कोरे दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने सपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए देखे हैं।
परफेक्ट फैमिली का परफेक्ट उदाहरण यानी अग्रवाल परिवार। सच में दीनदयाल जी, आपके जैसी जिंदगी जीने वाले की ही जिंदगी गुलजार है। मैं आपके जीवन से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तो मांगिए, क्या और मांगना चाहेंगे? ये मौका रोज रोज नहीं मिलता है, सोच समझ के मांगना। आपने मेरी झोली में न समाये उतनी खुशियां भर दी है। आपको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अब ये तो आपके सत्कर्मों का फल है दीनदयाल जी। यही आपके लिए विधाता की विधि का विधान है। आप मांगिए। 75 वर्ष बाद आपके श्री चरणों का सतत स्मरण रहे, आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूं। मोक्ष प्राप्ति के लायक नहीं हुआ तो यही परिवार हर जन्म मिले, यही आपसे प्रार्थना है। मैं आने वाले हर जन्म में यही पत्नी, यही माता पिता, यही बच्चे, यही पोते पोतिया और बहू चाहता हूँ। बस इतनी सी इच्छा है मेरी। तथास्तु। दीनदयाल जी, आपके पूरे गरोड़िया परिवार की जिंदगी सदा गुलजार रहे। और इसी के साथ मैं इनके पूरे परिवार को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दीनदयाल जी और उनकी धर्मपत्नी को लेकर मंच पर आए। थैंक यू सो मच ऑडियंस। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने दीनदयाल जी के पापा की भूमिका निभाई थी, हर्षद को स्टेज पर, जिन्होंने यम दीनदयाल जी और बाद में ललित जी का अभिनय किया। वैसे दीप, प्लीज दीप कम ऑन द स्टेज। जिन्होंने यंग इंदिरा जी का रोल किया, चाची का, दादी का रोल किया, वैसी मानसी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, मानसी नाटेकर। जिन्होंने इंदिरा जी, अभी की इंदिरा जी का रोल किया, वैसी गजल राय को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। कृष्ण की भूमिका में जो थे वो अर्पित जैन को मैं यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने दीनदयाल जी का आज का कैरेक्टर किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जैसे ही बाल, उनके जैसे ही कपड़े पहनकर आप तक पहुंचने की कोशिश की, वैसे कल्पित कालावड़िया। और मैं स्पेशल थैंक्स और स्टेज पर बुलाना चाहूंगा इस नाटक के लेखक ललित जी और कविता जी को, जिन्होंने ये इमोशन को शब्दों में परोकर आप तक पहुंचाया है। हमें थोड़ा सा टेंशन था, नाटक थोड़ा बड़ा हो रहा था, बट आप लोगों ने लास्ट तक हमारा साथ दिया और आपने इस सब इमोशंस को फील किया और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां आपने तालियां बजाई, आपके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। कविता जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं इस नाटक का निर्देशक मिहिर त्रिवेदी। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां मिहिर जी के लिए। आप सब लोगों ने इतनी देर की, एक सवा घंटा, 1.5 घंटा बैठकर ये सब देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। I request all family members, nearby family members of Agrawal family to please come on the stage. और जोरदार तालियां और घटनाएं घटती है, वो इससे आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। हैट्स ऑफ टू भैया, कविता दीदी एंड एवरी आर्टिस्ट। इन्होंने तो शायद 3-4 दिन में, हम 3 घंटे की मूवी 1 साल में बनती है, ये 1.5 घंटे का प्ले 3 दिन में बना है। यहाँ पे सब परिवार वाले खड़े हैं।
मुझे लेकिन एक जन की मेरे को कमी बहुत महसूस हो रही है। मेरी प्यारी चाची और मेरे सबसे प्यारी मेरी दीदी भी जो है, उर्मिला दीदी, मैं एक बार चाहूँगा कि उर्मिला दीदी के लिए एक बार सब लोग जोर से तालियां बजाएं। उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाई। वी लव यू दीदी।